Hello students, this is the video for BSc Part First सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले भी एक वीडियो आपके पास आ चुका है जिसके अंदर आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था और उसके फीचर्स पढ़े थे। तो अभी तक आपको पता लग चुका है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक मेम्ब्रेन है जो डिलिमिट करती है, या ये कहें कि साइड प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर होता है उसके बाहर ये पाई जाती है और सेल को एक थिन डायनामिक हाईली हेट्रोजेनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में ये देखी जाती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक तरह से बाउंड्री की तरह से भी लिया जा सकता है जो कि सेल और उसके एनवायरनमेंट के बीच में पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आपने देखा था सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, इसके अंदर इसका एक गुण होता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। और जो मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। टिपिकली हम मान के चल रहे हैं कि मेम्ब्रेन्स जो है वो 7.5 से 10 नैनोमीटर थिकनेस की होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में आपने देखा था कि जो मेम्ब्रेन हैं ये प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं। लिपिड्स एट लार्ज, वैसे तो हर सेल का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन एट लार्ज लिपिड्स को 20 to 80% पार्ट का माना जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लिपिड्स का होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये भी इसी तरह से 46% तक है, या 54% अगर लिपिड है तो 46% प्रोटीन हो गया। तो इसी तरह से हम इसके अनुपात में प्रोटीन्स की मात्रा निकाल लेते हैं और लगभग 5% जो है वो ऑलिगोसेकेराइड्स होते हैं और इसके अलावा लगभग 10% वाटर इसमें पाया जाता है। अब बात ये आती है कि इसके बाद इसको स्ट्रक्चर को समझाने के लिए इसमें ये लिपिड्स का रोल सबसे ज़्यादा माना जाता है कि ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका है, लिपिड का है। तो मेम्ब्रेन्स में एक चीज़ और इसमें समझने वाली बात है कि जो स्ट्रक्चर है ये लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं समझ में आता। इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज है वो नॉलन रस्का ने की थी, तो 1932 के बाद का जो स्ट्रक्चर है वही समझ में आ पाया है, इलेक्ट्रॉन से नहीं आता। और थिन जो है, जिस तरह से आपको बताया कि 7.5 से 10 nm थिक है, तो वो भी स्ट्रक्चर हम ये मान सकते हैं कि लगभग 1000 इस तरह की मेम्ब्रेन्स एक पेपर के बराबर होती हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी पतली ये होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है ये शो कर रहा है लिपिड का स्ट्रक्चर। जो लिपिड की लेयर्स की बात करते हैं कि इसके अंदर लेयर्स के फॉर्म में ये लिपिड्स पाए जाते हैं। अब ये मिसली जो फॉर्म है शीट लाइक बाइलेयर हो सकती है, या इस तरह से गोल गोल जो स्ट्रक्चर्स अपन देख रहे हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स इसमें देखे जाते हैं। तो यहाँ आप इसको समझें, ये जो पार्ट है यहाँ आप देख रहे हैं ये लाइपोसोम कहला रहा है और यहाँ पर ये स्फेरिकल मिसेलिस हैं। लिपिड बाइलेयर का मतलब हो गया कि ये एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे है। इसके बीच में हम ये देख रहे हैं कि ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं ये इसके स्फेरिकल हेड्स हैं और अंदर की तरफ ये स्फेरिकल टेल्स हैं। तो इनको आप समझ सकते हैं। अब ये इसमें और अच्छे से समझाया कि एक स्ट्रक्चर, एक गोल वाला जो स्ट्रक्चर जैसे हमने ये देखा, तो इसके अंदर से एक स्ट्रक्चर को यदि हम निकालते हैं, जैसे ये इंडिविजुअल यूनिट जो है वो सिलेंड्रिकल मानी जाती है। इसको जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पोलर एंड जो है, यहाँ फॉस्फेट हेड है, ये जो पार्ट है इसको हम टेल बोलते हैं। तो ये हो गया फॉस्फेट का हेड, ये ग्लिसरॉल बीच में जो इसको बाइंड कर रहा है, और ये फैटी एसिड्स के टेल्स हैं। तो ये वाला सिरा, ऊपर का सिरा हाइड्रोफिलिक है जिसे पोलर कहा जाता है, और नॉन पोलर जो है ये इसकी टेल होती है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इस तरह से देखिए, हाइड्रोफोबिक हेड दोनों सिरों पे पाया जा रहा है और बीच में अंदर की ओर जो है वो टेल्स पाए जाते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर्स पे देखना है कि हाइड्रोफोबिक हेड्स जो हैं वो बाहर की ओर होते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर की ओर पाए जाते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर है। जैसे इसके अंदर एग्जांपल के लिए फॉस्फोलिपिड, क्योंकि इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो फॉस्फोलिपिड को खोल के ये स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझाया गया। तो ये फॉस्फोलिपिड का लेसिथिन मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाया गया है, जिसके अंदर ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप और हाइड्रोफोबिक जो हेड है वो उसका पता लगता है।
यहाँ स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को फिर से बताया। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये देखिए ग्लिसरॉल फॉस्फेट और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपनी मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, सेल की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इस फिगर के अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स में बाहर जो आउटर मेम्ब्रेन है वो जो है अगर एंटीबॉडी से लेबल कर दी जाए तो और इसको फ्यूज़न के लिए दिया जाए तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अंदर की ओर मिक्स हो जाते हैं, अंदर के स्ट्रक्चर से मिक्स हो सकते हैं, यानी कि जो सेल है वो फ्यूज़ हो सकते हैं, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो फ्यूज़ हो सकते हैं। तो वो किससे फ्यूज़ हो रहे हैं? उसके प्रोटीन्स के माध्यम से ये फ्यूज़ होते हैं। तो दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर पाया जाता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, वो है उसका प्रोटीन्स। तो ये आपको ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया गया है कि जो प्रोटीन्स हैं वो आपस में किस तरह से फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये मोबिलिटी को इसके अंदर समझा दिया गया है। अब अच्छा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे जल्दी से इसको समाप्त कर देना चाहिए। मैं आ रही थी, अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये जानते हैं कि इनके मॉलिक्यूलर मॉडल्स बनाए गए हैं जो इन चीज़ों को समझा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो ये जो है ये यहाँ पे हमारे सब पास में है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। उससे पहले हमारे पास में और मॉडल्स हैं जिसे हमें समझना चाहिए, जैसे ओवरटन का मॉडल है 1895 में जो आया था, और गॉटर एंड ग्रेंडल का मॉडल है 1925 में आया है। तो इनको भी जानना चाहिए। तो पहले मैं इनके बारे में बता दूं, उसके बाद फिर मैं इसको कवर करूंगी। ओवरटन का जो मॉडल है वो उन्होंने हाइपोथेसाइज क्या किया था कि ये लिपिड लेयर्स का बना होता है और ये क्योंकि चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए ये लिपिड की बनी हुई लेयर होती है। गॉटर एंड ग्रेंडल ने कहा था कि ये लिपिड जो है वो लीफलेट की तरह से है और जो फॉस्फोलिपिड है वो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें, ठीक है। और 2 मॉलिक्यूलर लेयर्स का ये बना होता है। तीसरा जो मॉडल था वो है लेमिनर और सैंडविच मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मॉडल्स हैं वो प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं और इस तरह से बने होते हैं कि ये जो लिपिड की लेयर है वो सैंडविच हो जाए उसके अंदर। और डैनियली डेवसन ने इस मॉडल को डैनियली डेवसन ने दिया है, तो उसको डैनियली डेवसन मॉडल भी कहा जाता है। 1954 में आया था और मुख्य रूप से उन्होंने इसमें सिलेक्टिव परमिबिलिटी की बात की थी। फिर इसके बाद में मिसेलर, जो मिसाइली कहा जाता है, वो मिसाइली थ्योरी भी आई जो हीलर ने दी थी, और हॉफमैन 1953 में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो सेल्स हैं लिपिड के मॉलिक्यूल्स वो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, और उन्होंने अपना अलग तरह से मॉडल दे दिया। उन्होंने कहा कि इनको ग्लोब्यूल्स के रूप में देखा जाए और उसमें, लेकिन इस बात से वो भी सहमत थे कि इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर पाया जाता है। उसके बाद आया था ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन का 1959 में। तो ये जो पिक्चर आपके सामने है ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की है जो रॉबर्टसन ने दी है। तो ये इलेक्ट्रॉन फोटोग्राफ्स पर ही बेस्ड है और जो ट्राइपार्टाइट लेयर इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है, 3 लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं। कौन सी 3 लेयर हैं? ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर, अर्थात ये जो एक लेयर है ये, फिर यहाँ से यहाँ तक एक लेयर और ये एक लेयर है। तो आपको 3 लेयर्स में दिखाई देती हैं और इसीलिए इसको ट्राइपार्टाइट लेयर भी कहा जाता है। तो ये जो लेयर्स हैं इसमें से 2 डार्क स्टेन्स थे और एक जो है वो लाइट आ रहा था। तो ये जो लाइट स्ट्रक्चर है, ये लाइट स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ये वाला स्ट्रक्चर था और डार्क जो लाइन है वो ये वाले थे। तो कंक्लूजन इसके अंदर क्या आया था कि ये ट्राइपार्टाइट तो है, 3 लेयर्स है, इसके अंदर 2 प्रोटीन के लेयर्स हैं और बीच में जो है ये लिपिड का लेयर है। लेकिन जो ये 20 एंगस्ट्रॉम्स हैं, जनरली जो साइंटिस्ट थे वो इसको 25 एंगस्ट्रॉम्स, 25 और 25 करके इसको 75 बोलते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें जो ये बाइलिपिड लेयर है इसका जो हेड है इसका 5 एंगस्ट्रॉम्स भी इस लेयर से आउट हो गया। तो प्रोटीन लेयर जो है 25 की ना होकर 20 एंगस्ट्रॉम की है। 5 एंगस्ट्रॉम्स के ये हेड्स हैं, 5 एंगस्ट्रॉम्स के हेड्स हैं और टेल्स जो है ये यहाँ पे 25 एंगस्ट्रॉम्स के लेयर बनाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने इस लेयर को इसको समझाया था। अब इन्होंने क्या कहा कि अब ये टोटल मेम्ब्रेन तो 75 एंगस्ट्रॉम्स की इन्होंने सिद्ध कर दी और डार्क लेयर्स जो हैं वो 25 एंगस्ट्रॉम्स की हैं, जिसमें से 20 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन है और 5 एंगस्ट्रॉम जो है लिपिड का ही पार्ट है जो कि पोलर एंड बना रहा है।
और इसी तरह से मिडिल लाइट कलर जो बीच में पाया जाएगा वो बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर का होता है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही समान इसमें भी मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेन। ड्रॉबैक इसके अंदर क्या चीज़ निकला कि इसमें ये चीज़ नहीं समझ में आई कि दो सेल्स को जब पास पास में लेकर आया जाए तो वो लेयर जो है थिक हो जाएगी, तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये नहीं उन्होंने बताया। और नहीं ये बता पाए कि जो रेशियो है प्रोटीन और लिपिड्स का, उसमें तो वेरिएशंस होते हैं, तो इन वेरिएशंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी जो बात थी वो ये है कि फ्रीज एचिंग टेक्निक, इसमें ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं ये कुछ ग्रैन्युलर सब्सटेंसेस भी लेके चलते हैं, तो उन ग्रैन्यूल्स को इन्होंने एक्सप्लेन कहीं नहीं किया है। इन सबको दूर करते हुए जो स्ट्रक्चर आई वो थी नॉल एंड रस्का का सिंगर एंड निकलसन, फ्रीज एचिंग के बाद में ये जो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है सिंगर एंड निकलसन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने, जो कि 1972 में आया था। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम अगले वाले वीडियो में ले रहे हैं। थैंक यू।